बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपको पता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में यूज़ होता है। आज मैं आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट स्टोर करने का तरीका बताऊंगी कि आप 2 से 3 माह इसको आराम से बना के रख सकते हैं। ख़राब भी नहीं होगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। रमज़ान से पहले ऑलमोस्ट हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी, उसमें चाहे जिंजर गार्लिक है, टमाटर है, लेमन है। पेस्ट बना के हम फ्रिज में इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं। आप भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट अभी से बना के रख लीजिए, अपना टाइम सेव कीजिए। रमजान में हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज्यादातर टाइम अपना इबादत में गुजारे। लहसुन छीलने का भी बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1 पाव मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, पॉलिथीन बैग में डाल के इस तरह से किसी भी हैमर से, रोलिंग पिन से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसको अच्छे से कूट देंगे ताकि छिलका अलग हो जाए और लहसुन अलग हो जाए। बजाय इसके कि हमें एक एक लहसुन को छीलना पड़ता, इस तरह 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे ये लहसुन छीलने में। आपको जिस किसी का भी गुस्सा है वो आप इस तरह से लहसुन पे उतार सकते हैं। अब ये देखिए मैंने किस तरह से इजीली लहसुन सेपरेट कर लिया और छिलके सेपरेट कर लेंगे। सारा लहसुन मैंने छील लिया है। अदरक भी छील लिया और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करेंगे बड़े पीसेस होंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। लहसुन भी मैंने 1 पाव लिया है और अदरक भी 1 पाव लिया है। आप जितनी क्वांटिटी का पेस्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं इनको सेपरेट सेपरेट ब्लेंड करूंगी, आप चाहें तो इकट्ठा भी ब्लेंड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 2 चीजें हम डालेंगे और जिसकी वजह से ना तो इनका कलर खराब होगा, ना स्मेल आएगी और ना ही खराब होंगे। लंबे अरसे तक आप इनको यूज कर सकते हैं। ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड करके पेस्ट बनाया है। ब्लेंडर को एक साथ ही नहीं चलाएंगे, पहले थोड़ा सा चलाएंगे और बंद कर देंगे, फिर चम्मच से सारे लहसुन को मिक्स कर देंगे, फिर ब्लेंडर चलाएंगे। इस तरह से 2 से 3 दफ़ा आप ये स्टेप को रिपीट करेंगे तो आपका पेस्ट बहुत ही फाइन बनेगा। ये देखिए आपके सामने मैंने लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। ना तो इसमें मैंने पानी ऐड किया है, ना कोई विनेगर ऐड किया है, ना मीठा सोडा, बस सॉल्ट और ऑयल डाल के मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको मैं जार में भी फिल करूंगी, आइस क्यूब्स में फिल करूंगी और पॉलिथीन बैग में डाल के इसको फ्रीज कर लेंगे और उसके क्यूब्स बना के मैं सेव कर लूंगी। आप इसको फ्रिज में रख के 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप फ्रीज़ करके इस्तेमाल करते हैं तो 6 माह तक आप इस जिंजर गार्लिक के पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेस्ट मैं इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज करूंगी। अगर आपके पास आइस क्यूब्स वाले मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन हर घर में इतने ज्यादा मोल्ड नहीं होते, तो इस तरह से किसी भी शॉपर में जिप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं और उसको क्यूब्स में कट करके फिर स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह गार्लिक का पेस्ट तैयार किया है इसी तरह से जिंजर का पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। जिंजर को मैंने 2 पोर्शंस में ब्लेंड किया था, क्योंकि आपको पता है जिंजर थोड़ा सख्त होता है तो ये ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसमें भी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला था। इसमें ब्लेंड करते हुए पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ना तो जिंजर में ऐड किया है ना ही गार्लिक में ऐड किया है। ऑयल डाल के ही मैंने दोनों का पेस्ट रेडी किया है। मैंने सेपरेट सेपरेट बनाया है, आप दोनों को इकट्ठा भी ब्लेंड करके पेस्ट बना सकते हैं। आप जितना भी पेस्ट रेडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑयल चेक कर लीजिएगा कि कितना ऑयल डलेगा, उसके हिसाब से ही ऑयल डालते जाइएगा और ब्लेंड करते जाइएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं सिर्फ और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको भी जार में फिल कर लेंगे, क्यूब्स में और पॉलिथीन बैग में डाल के फ्रीज कर लेंगे। आज मैं आपके साथ जिंजर गार्लिक के पेस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टाइम सेविंग है और प्री रमदान तैयारी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं पहले से रेडी करके रख लेती हूँ ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में गुजार सकें बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के। आप भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इनको सेपरेट सेपरेट ब्लेंड किया है, आप चाहें तो इकट्ठा भी ब्लेंड करके पेस्ट बना के रख सकते हैं। कुछ पेस्ट जो मैं रूटीन में यूज करूंगी 1 बॉटल भर के मैं फ्रिज में रख लूंगी और बाकी मैं फ्रीज कर लूंगी ताकि मैं रमजान में इजीली इनको यूज कर सकूं। जब भी कोई रेसिपी बनानी हो तो मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट या तो फ्रीज फॉर्म में या फिर पेस्ट की फॉर्म में मौजूद हो और मैं इजीली कोई भी रेसिपी बना सकूं।
मैं तो हमेशा इसी तरह से पेस्ट बना के रख लेती हूँ। आज मैं पेस्ट बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इसको बना के फ्रीज़ भी करती हूँ और स्टोर भी करती हूँ, जो मैं बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करती हूँ। ना तो इनका कलर ख़राब होता है, ना ही टेस्ट चेंज होता है। इसी तरह से लेमन भी बहुत ही सस्ते हुए हुए हैं, उनका जूस निकालिए और उनको भी फ्रीज़ करके आप अभी से स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को चॉपर में चॉप करके उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप अपना टाइम बचाइए, छोटे-छोटे काम पहले से करके रख सकते हैं आप। और मैं समझती हूँ कि ये बेसिक चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर रेसिपी में यूज़ होता है। ये देखिए जो ज़िप-लॉक बैग में मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखा हुआ था, फ्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से साइड से हम कट कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। इस तरह निकालना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, क्यूब्स बनाना भी बहुत ही ईज़ी हो जाता है। अब मैं इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके तो दूसरे ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी इस्तेमाल करना होगा तो एक क्यूब निकालूँगी और यूज़ कर लूँगी। और इस तरह से आप बहुत ही कम वक़्त में ढेर सारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए ना तो इसका कलर चेंज हुआ है, ना ही टेक्सचर चेंज हुआ है। अगर कलर चेंज होना होता तो वो आपको पता है 5 मिनट भी अगर हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट को रखें तो वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट डे की वीडियो दिखा रही हूँ जिंजर गार्लिक के पेस्ट की, जिसमें ना तो कलर चेंज हुआ है, ना ही इसमें कोई स्मेल है। अगर इसमें पानी डाला हुआ होता तो ये ग्रीन हो चुका होता। अगर आपको भी मेरा ये मेथड ईज़ी लगे, सिंपल लगे तो आप भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपसे रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में आपके साथ शेयर करती रहूँ तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से सिंपल वे में आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करती रहूं। मुझे जिंजर गार्लिक का पेस्ट रोज़ रोज़ बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इस तरह से पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ये देखिए कुछ को मैं एयर टाइट जार में करके रख लूँगी और कुछ को ज़िप-लॉक बैग में करके फ्रीज़ कर लूँगी और पूरा रमज़ान ये मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही आसानी हो जाएगी मुझे। आप भी मेरी तरह ये छोटे-छोटे काम पहले से करके रख लें ताकि हमारा टाइम सेव हो सके।